धन्यवाद हो प्रभु।
अपने परमेश्वर की तारीफ करते हुए, की महिमा करते हुए, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहते हैं जोरदार ताली बजाए परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु। सब जन बैठ जाए। गवाहियों का समय है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सचमुच में परमेश्वर के जीवन में आ जाने से हमारे हालात बदल जाते हैं, क्योंकि वो आया ही हमें बदलने के लिए। धन्यवाद प्रभु। सब बैठ जाएं, बैठ जाएं। सबको जय मसीह की। तो आइए आज की गवाहियाँ सुनते हैं। तो आज की गवाही भाई राजा की। तो इस भाई का नाम राजा है और ये पठानकोट में रहने वाले हैं। करीब 1 महीना इन्हें परम धाम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो गया है। इनकी गवाही ये है कि ये ऑटो में सफ़र कर रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण इनके ब्रेन पे चोट लगने से इनकी आईसाइट चली गई, नज़र जो है आँखों की वो चली गई। ये डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला आपके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर इनका विश्वास प्रभु में था। इन्होंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई और प्रेयर वाला ऑयल अपनी आंखों में डाला, जिनसे इनकी आंखें एकदम ठीक हैं और आज इन्हें दिखता है। बड़ी गवाही के लिए तालियां बजाएं। देखिए, इन साइंस में ये 3 बीमारियां होती हैं। फर्स्ट मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है कि हमारी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना, हमें साफ ना दिखना। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया वो होता है हमारी पास की नज़र कमज़ोर हो जाना। एक होता है थर्ड होता है फिजोपिया। उसका मतलब होता है कि एज में जैसे एज बढ़ती है ना तो बिल्कुल नज़र डेड हो जाना। मगर इनका एक्सीडेंट हुआ था, उससे इनकी नज़र में मतलब इनको बिल्कुल नहीं दिखता था। एक हिसाब की फिजोपिया बीमारी इन्हें थी, जो परमेश्वर ने ठीक की और डॉक्टर ने बोला था आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। देखिए, ऑपरेट में इनके पैसे भी लगते, इनकी आंखों में लेंस भी लगाने पड़ते, दोनों कनकेव और कन्वेक्स लेंस, क्योंकि इनको तो बिल्कुल ही नहीं दिखता था, ना दूर का ना पास का, तो दोनों लगाने पड़ते। मगर परमेश्वर ने इनकी बीमारी को जड़ से उखाड़ा और ठीक किया। आमीन। जोरदार ताली बजाएं इस गवाही के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी गवाही है। तो ऐसा आप भी परमेश्वर पे बिलीव कीजिए, विश्वास बनाइए और आने वाले टाइम में आपके जीवन में भी बड़ी गवाहियाँ मौजूद होंगी। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक्स इन द ग्लोरियस नेम ऑफ जीसस। ये गवाही आपको ऐसे लगती होगी कि ये छोटी सी गवाही है, चलो ऐसे था वैसे था। जैसे ये बेटी ने समझाया कि ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और डॉक्टरों ने इसका इलाज करवाने के लिए पैसे भी लेने थे, क्योंकि फ्री में कोई भी नहीं किसी ने करना था। तो इनके पैसे भी प्रभु ने बचाए और इनके जीवन को भी प्रभु ने बचाया। तो जोरदार ताली बजाएं इस बड़ी गवाही के लिए। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना की हालत में होते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं ये पल, ये समय आपने हमें दिया कि आज के समय में हम तेरे इस इबादत में तेरे इस वचन को लिए हुए सीखने आए प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो पाए प्रभु। जितने भी जन तेरी हजूरी में इकट्ठे हैं प्रभु, तेरे से प्रेम करने वाले, तेरे से वचन से इसका साथ जुड़े हुए प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने वाले लोग हैं, ताकि तेरी महिमा में बढ़ते हुए ने वो सुसमाचार मिल जाए, वो वचन मिल जाए जो जिससे ये अनजान है प्रभु, ताकि इनके ऊपर ये भेद जाहिर हो, ताकि तेरी महिमा में ये बढ़ते नजर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस के बाद आज कलीसिया थोड़ी कम है,
कईयों को लगता होगा कि हमारा काम खत्म हो गया, बस क्रिसमस तक ही सीमित है, मगर प्रभु का काम कभी खत्म नहीं होता। प्रभु कहता है चाहे आप 2 या 3 हैं तब भी मैं आपके बीच में हाजिर हूं। और प्रभु ने हमें ये भी एक एहसास दिलाया है, एक ऐसी तसल्ली दी है कि जब हम सब सोचते हैं कि ये थोड़े ही लोग हैं, थोड़े लोगों से क्या होगा, मगर प्रभु ने हमें वचन में समझाया कि हे छोटे झुंड मत डर, छोटे झुंड मत डर कि तू थोड़े में है, इससे तू मत भी बिल्कुल ना डर कि तुम थोड़े हो। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को ये भाया है कि तुम्हें ये स्वर्ग राज्य दिया जाए। बड़ी भीड़ को, बड़ी जाति को स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। हमेशा जब स्वर्ग राज्य मिलेगा वो मुट्ठी भर लोग होंगे, थोड़े। आज हमारे जो लंगर कमेटी के जो लड़के हैं, जो लंगर कमेटी के प्रधान हैं, वो नहीं आ पाए हैं, तो आज आपके लिए वो भोजन नहीं है। तो आपके लिए एक ऐसा भोजन है जो आपको तृप्त करेगा, जिससे आपको भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरा वचन जो है ये ऐसी रोटी है, ये ऐसा भोजन है जो भी एक बार इसे खा लेता है वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। तो आज हम शरीर की रोटी खाने के लिए नहीं आए, हम आत्मा की रोटी खाने के लिए आए। अक्सर ऐसा होता था कि हमारे पास दोनों ही रोटियां शामिल होती थी, मगर आज हमारे पास शरीर की रोटी शामिल नहीं है, मगर आत्मा की रोटी हमारे पास 24 घंटे हमारे पास शामिल होती है। और आज वो ग्रहण करने आए उस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर हमने 25 तारीख को हमने ये पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ, और क्यों हुआ, कैसा उसका जन्म था, उस मरियम का कैसा चरित्र था कि प्रभु ने उसे चुन लिया। अब उससे आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। आपने एक प्ले देखा है, उस 24 तारीख को नाइट में प्ले देखा था कि आपने जब देखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो थोड़े से गडरिये जो थे, जो भेड़ चराते थे, वो भी इस स्थान पर आए थे प्रभु को दंडवत करने के लिए। और उसके पास 3 ज्योतिषी आए थे ना, जो उनको बारी बारी क्या लेकर आए थे, गिफ्ट लेकर आए थे। आज उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो गिफ्ट क्या थे और 3 ही क्यों आए हैं। पढ़िए इस वचन को, मत्ती की अंजील 2 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। नए नियम की पुस्तक में आपको मिल जाएगा, सुसमाचार में मत्ती की अंजील 2 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस एक राजा था उस नगर का। हेरोदेस के राजा के दिनों में क्या हुआ, जब यहूदिया का एक नगर था, वहां पर एक और छोटा जैसे एक शहर था, यहूदियों का शहर था, वहां क्या एक नगर था। कौन सा नगर था वो? बेहतलम जो है वो इस पृथ्वी का एक सेंटर है, यानी कि बीच में से पूरा जब पूरी पृथ्वी है, पूरा वर्ल्ड, बाहर का देश भी सारा कुछ मिला के जब पूरा गोलाई में दिखाया गया है ना, तो वहां का एक सेंटर है। सेंटर को बोला गया है, जो प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तो एक ऐसी जगह पर पैदा हुए जो पृथ्वी का सेंटर था, मुख्य पॉइंट यानी कि बिंदु पॉइंट। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर किसी कंट्री में और किसी कंट्री में बाहर या किसी कंट्री में पैदा होते तो उनको बोलना था ये तो हमारा ही परमेश्वर है, देखो हमारे घर में पैदा हुआ, हमारे देश में पैदा हुआ। अगर पंजाबियों के देश में पैदा होता वो कहता नहीं प्रभु यीशु मसीह पंजाबी थे। अगर अंग्रेजों के बीच में पैदा होते तो लोग कहते थे पर प्रभु यीशु मसीह अंग्रेज है। प्रभु यीशु मसीह ने सेंटर पॉइंट चुना, किसी को भी अपनी तरफ नहीं खींचूंगा, किसी की तरफ में मैं जाऊंगा, मैं सिर्फ सेंटर पॉइंट। और उसको वो सेंटर पॉइंट है बेहतलम। वहां पर उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। फिर क्या लिखा है? बेहतलम में यीशु का जन्म हुआ। बेहतलम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम, पूर्व से कई ज्योतिषी। ज्योतिषी कौन होते हैं?
पंडित, पंडितों को बोला गया है ज्योतिषी। हिंदी में बोलते हैं पंडित, संस्कृत में बोलते हैं पंडित, और हिंदी में बोलते हैं ज्योतिषी। जो ज्योतिष विद्या से पता लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसको बोला गया है ज्योतिषी। और ज्योतिषी ज्यादा जो होते कहां पर है? भारत में, पूर्व से। यहाँ क्या लिखा है वचन में? तो पूर्व से कई ज्योतिषी, पूर्व देश से दो ज्योतिषी थे, वो उनको पता लगा, उन्होंने ग्रंथों में पढ़ा कि हमारे लिए एक ऐसा बालक उत्पन्न होगा, हमारे लिए एक ऐसा उद्धार करता जन्म लेगा जिसके द्वारा हम छुटकारा पाएंगे। उसकी उड़ीक में, उसके इंतजार में, उसके ज्ञान में हम वो पढ़ रहे थे, वो ज्ञान ले रहे थे। वो ज्योतिषी, वो पंडित। आज किसी पंडित को बोल दो कि हमारा तुम्हारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है, वो तो पहचानेंगे नहीं, वो ईसाइयों का है। अरे ज्योतिषी में, उस किताबों में लिखा हुआ है कि तुम्हारा उद्धार करता जन्मे वाला है, उसका नाम यीशु है। कैसे मुकर सकते हैं? पंडित लोग जो हैं वो भारत से आए हैं, क्योंकि पंडित आपको किसी जगह पर नहीं मिलेंगे, वो सब सभी भारत में मिलेंगे। भारत में ही आपको पंडित लोग मिलेंगे, और भारत के ही नगर के वासी पंडित लोग, जो शास्त्री ज्ञानवान रखने वाले, वो प्रभु को ढूंढते हुए पूर्व से चले। उस समय कोई गाड़ियां, कोई साधन नहीं होता था, वो ऊंटों के ऊपर, जहां किसी घोड़ों के ऊपर चलते थे। पूर्व से चल रहे थे, पूर्व देश से वो आ रहे थे। आते आते चले तो बहुत सारे थे, क्योंकि ज्योतिषी बहुत सारे थे। लिखा कई ज्योतिषी आए थे, बहुत सारे चलने लगे। वहां पर क्या हुआ, क्या लिखा है आगे? यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यरूशलेम में आकर, उस जैसे यहाँ पर पठानकोट में आकर ये पूछने लगे कि हाँ जी परम धाम चर्च किधर है। वो फिर बताने लगे कि हाँ फलानी जगह पर आप पठानकोट आ चुके। तो चले कहाँ थे? अमेरिका से। अमेरिका से चलकर जहाँ कहाँ पहुंचे? पठानकोट शहर में, पंजाब में आ गए हैं। अब पंजाब में उन्होंने पूछा कि हाँ पठानकोट कहाँ पर है। अगर वो वैसे ही पूर्व देश से चले, यानी कि भारत से निकले, और बेहतलम, यूदिया के नगर में बेहतलम में जाकर ये पूछने लगे। क्या पूछने लगे वो? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्या पूछने लगे? यहूदियों का राजा। आज किसी को राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि मैंने राजा बनना है, मैंने ऐसे ऐसे काम करने हैं कि मैं राजा कहलाऊं, मुझे राजा बनाया जाए। मगर प्रभु यीशु मसीह बचपन से ही राजा थे, राजा हैं, बचपन से ही राजा हैं। क्योंकि ज्योतिषियों ने ये मालूम किया कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक राजा उत्पन्न होगा। तो लोगों को किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कौन पैदा हुआ है, किसी को पता ही नहीं है कि इस बेहतलम में कौन पैदा हुआ है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी, उनको ज्ञान नहीं था। जैसे आजकल के पंडितों को कोई ज्ञान नहीं है, तभी तो पता ही नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और मंत्र बोलते रहते हैं, मंत्र का अर्थ तक नहीं जानते, और अपने आप को कहते हैं कि हम पंडित हैं। पंडित उसे बोलते हैं जो स्वर्ग से ज्ञान पाता, पंडित उसे बोलते हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर चलता। तो वो भारत से ही तो चले थे, मगर भारतवासी तो प्रभु को पहचानते नहीं। कितना अद्भुत है। और वचन में लिखा हुआ है कि पूर्व से आए से वो ज्योतिषी, वो पूछते पूछते कि प्रभु का जन्म, राजे का जन्म जो है वो कहां पर हुआ। तो किसी ने बता दिया राजे के घर में तो राजा ही पैदा हो सकता है। उन्होंने पता कहां पहुंचा दिया? हेरोदेस राजा के घर में। कहते हमारा तो इस समय को राजा तो हेरोदेस है, हो सकता है उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो वो यीशु उसका पूछ रहे हैं। उन्होंने क्या किया? वहां पर भेज दिया, क्योंकि राजे के घर ही तो राजा पैदा हो सकता है। क्योंकि वो पूछ रहे थे कि जो यहूदिया के नगर में राजा पैदा हुआ है, डायरेक्ट ही पूछ रहे कि राजा पैदा हुआ है वो कहाँ पर है। तो किसी ने पूछा होगा ये राजा तो यहूदिया वाला जो है हेरोदेस राजा है, शायद उसके घर में वही बेटा पैदा हुआ होगा, उसके बारे में पूछ रहे। उन्होंने क्या किया? राजा के घर में भेज दिया, हेरोदेस के घर में। फिर क्या हुआ वहां पर? क्योंकि हमने पूर्व में से उसका तारा देखा है। हमने पूर्व में से क्या देखा है?
एक तारा देखा है। उनको रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने एक तारा नियुक्त किया हुआ था। जैसे आपने प्ले में देखा कि जो मजूसी थे वो तारे का पीछा करते 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 उस जगह पर पहुंच के जहां पर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। और ये बील जो है, ये दो जो पूर्व देश से जब जोशी चले थे बैतलहम में आए तो उनको 2 साल हो गए थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पैदा हुए 2 साल हो चुके थे जब वो पहुंचे, क्योंकि पूरब से चले हुए थे, पैदल चल रहे थे, ऊंटों के ऊपर चल रहे थे। रास्ते में क्या हुआ, चलने तो बहुत लगे, बहुत सारे जोशी आए, मगर हुआ क्या, 2 साल में कई लोग बीमार पड़ गए, रास्ते पर मर गए, कई वापस चले गए। आज भी ऐसा ही होता है। चर्च जाते जाते कई लोग कहते हो छोड़ परे, अब बस हो गया खत्म। होता है ना ऐसे। अब उस समय भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे ज्योतिषी चले थे राजा को अपने ढूंढते हुए, क्योंकि ज्ञानवान बहुत थे। मगर हुआ क्या कि उनमें से सिर्फ 3 लोग आए, 3 ज्योतिषी ही वहां पहुंच पाए, बाकी सारे वापस चले गए। कई वापस चले गए और बहुत दूर है यार मैं नहीं जाऊंगा, वापस चले गए। कई बीमार पड़ गए तो कई बीच में मरने लगे, वहीं पर मर गए। तो 3 जोशी जो भारत से आए थे और वो 3 कामयाब हुए और बैतलहम में वहां पर राजे के बारे में पूछने लगे। और क्या देखा, कहता है कि हमने क्या किया, एक तारे का देखा और तारा इधर को लेकर आया है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि राजा कहाँ पैदा हुआ। एक तारे की हम पीछा करते हुए तारे के पीछे पीछे चलने लगे और तारा जहां पर आकर रुक गया है। हम ये पूछ रहे कि बालक यहाँ पर पैदा हुआ है, क्योंकि तारा बैतलहम में आकर रुक गया। फिर क्या लिखा है, और उसको प्रणाम करने आए हैं। उसको क्या करने आए हैं, हम प्रणाम करने आए हैं। पढ़े से ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा और जो राजा हेरोदेस था और पूरा नगर क्या होगा, घबरा गया। राजा जो था वो घबरा गया कि मेरे होते हुए ये कौन है जो राजा उत्पन्न हुआ है। मैं यहाँ का राजा हूँ और ये पूछ रहे हैं कि ये कोई ऐसा राजा पैदा हुआ, मेरे नगर में कौन राजा पैदा हुआ है। उसने पता क्या किया, उसने कहा ज्योतिषियों को कि तू ऐसा कर, जल्दी जल्दी मालूम करो, जल्दी जल्दी खोज करो कि वो बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, मुझे बताना आकर। मगर उसके मन में खोट थी, उसके मन में खोट थी इसलिए कि इसको मैं क्या करूंगा कि बाद में उसको मरवा दूंगा कि मेरे होते हुए दूसरा कौन सा पैदा हो गया राजा। वो जोशी जो थे वहां पर पूछने लगे कि बालक उत्पन्न हुआ कहां पर है। वो राजे के पास चले गए जिसका नाम हेरोदेस था। तो वो कहने लगा ठीक है तुम जल्दी जल्दी पता करो। और उसने क्या किया, ठीक समय पता कर दिया। ये पढ़ते 6 आयत से पढ़ते हैं, तब 7वीं आयत। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने वो समय पूछ लिया कि आपको ठीक समय पर तारा कब दिखा था। उन्होंने बता दिया कि इतने साल से है, इतने देर में इतने फलानी जगह पर ऐसा देखा था। उसने अनुमान लगाया, उसने खोज की, कैलकुलेट किया तो लिखा भी 2 साल तो हो गए होंगे। फिर 2 साल का हो गया होगा बच्चा। उसने पता क्या किया, पूरे नगर में ये ढंडोरा भेज दिया कि जो कोई 2 साल का बच्चा है या 2 साल से थोड़ा कम है उसे मार दो। उन्होंने लोगों ने, सैनिकों ने मारना शुरू कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह को जब मारने के लिए आए उन्होंने क्या किया, जो पहले जोशी जब उन्होंने क्या किया, उनके मालूम किया तो वो पता करते करते वहां पर पहुंच गए जहां पर प्रभु यीशु मसीह था। उस समय वो चरनी पर नहीं था, क्योंकि 2 साल का बच्चा चरनी में नहीं होता, एक आंगन में, एक घर में होता। मैं आपको बता दूंगा कहां पर था वो। देखिए 9 आयत से पढ़ते हैं। वह राजा की बात सुनकर चले गए। वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और यहाँ बालक था, जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस जगह पर पहुंच गया जहां पर बालक था। फिर क्या लिखा, उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उसके घर में क्या देखा, क्या लिखा है, उस तारे को देखकर
आनंदित हुए कि हाँ इस जगह पर तारा रुक गया है। वो जोशी उस तारे को देखकर पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। कहां पर देखा उसने? 11वीं आयत पढ़ते हैं ध्यान से। उन्होंने उस घर में पहुंच, क्या लिखा है? उस घर में। तो हम कहां देखते हैं? चरनी में। ऐसा कैसे हो गया? लिखा तो घर पे है और यहाँ पर चरनी में है। चरनी में देखा था गडरियों ने। जो जोशी आए थे उन्होंने देखा घर में। वहां से वो चरनी में से एक ही दिन रुके थे, दूसरे दिन वहां से चल गए थे और एक ऐसा घर ले लिया था जहां किराए पे ऊपर ले लिया होगा, जो एक घर था, पक्का मकान था और बच्चा 2 साल का हो चुका था। और 2 साल का बच्चा चलता भी है और तोतली तोतली बातें भी करता है। ऐसा ही 2 साल का बच्चा। इसीलिए हेरोदेस ने क्या किया? 2 साल के कम और 2 साल के बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह इतने साल के हो गए, उनको मरवा दिया। मगर प्रभु के आत्मा ने, फरिश्ते ने उन्हें बता दिया कि तू यहाँ से अब निकल जा, क्योंकि हेरोदेस ने ये आज्ञा दे दी है। प्रभु यीशु मसीह को वहां से भी निकाल दिया और बचा दिया। और वहां पर पहुंचकर जो जोशी आए थे उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को देखकर, उस घर में आंगन में खेल रहा बच्चा, उसे देखकर क्या करने लगे? उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को, उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर जाने की ऐसे पूरी तरह लेट कर उसके पांव के नीचे आकर क्या करने लगे? दंडवत करने लगे कि ये हमारा राजा है। क्या लिखा आगे? और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लेबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। पहले क्या किया कि पहले उन्होंने पहचान की। वहां पर उस नगर में किसी को भी पता नहीं था कि एक राजा जन्मा है। किसी को पता नहीं था उस बालक के बारे में, किसी को पहचान नहीं थी उस बालक के बारे में कि वो कौन है। सबने ये सोचा कि बच्चे की तरह ये भी बच्चा जन्मा है और यूसुफ और मरियम को बधाई दे रहे होंगे कि आपको बधाई हो कि आपके बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा पैदा हुआ, सबको पता होगा कि एक सिर्फ एक साधारण बच्चा पैदा हुआ है। मगर जिनको ज्ञान था, जिनको पहचान थी, वो दूर से आए और पहचान की कि ये बच्चा केवल बालक नहीं है, ये राजा है। ये राजा है जो जन्मा है, ये साधारण बच्चा नहीं है। यही तो पहचान है प्रभु के बच्चों। जिसको पहचान है वही पहचान कर सकता है कि ये कौन है। पहचान करने के लिए कहां से आए? भारत से जोशी आए, पंडित आए पहचान करने के लिए कि ये बच्चा नहीं है, ये राजा है। क्योंकि आते ही उन्होंने बोल दिया कि हमारे लिए जो राजा उत्पन्न हुआ है वो कहां पर है। और उनके क्या करने लगे? मुंह के बल गिर गए और अपना अपना क्या करने लगे? थैला निकालने लगे और उनमें से गिफ्ट देने लगे। जैसे हम बच्चे को गिफ्ट देते हैं ना, किसी का जन्मदिन होता है, हम क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं बच्चे के मुताबिक। एक छोटा बच्चा है, क्या आप उसे एक बड़ा मोटरसाइकिल दे सकते हैं? एक बच्चा गोद में है अभी, तो चाबी लेकर आइए, बच्चे का मोटरसाइकिल है, उससे छूट भी नहीं करेगा। बच्चे को ज्यादातर क्या देंगे? या तो खिलौने, या तो टॉफी, या तो चॉकलेट, यही कुछ होगा ना बच्चे का गिफ्ट। मगर प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट कैसे मिले? देखना क्या मिला गिफ्ट। पहला क्या मिला गिफ्ट? सोना। पहला सोना। अब एक छोटा बच्चा सोने का क्या करेगा? किसी काम का है उसका? क्योंकि सोना जो है वो पवित्रता को दिखाता है। और उनको ये गिफ्ट मिला कि तू पवित्र है और पवित्र रहेगा। ऐसा गिफ्ट उसे मिला कि तू पवित्र है और तू पवित्र रहेगा। ये लो बच्चे सोना, क्योंकि तू सोने की तरह खरा है और तू पवित्र
क्योंकि उन्होंने पहचान की है। उसकी हैसियत के मुताबिक उसे गिफ्ट भी मिले, उपहार भी मिले, सोना दिया गया। अगर एक छोटे बच्चे को सोना पकड़ा दिया जाए, अगर एक छोटे बच्चे को एक तरफ खाने वाला बिस्किट पकड़ा दो और एक सोने वाला बिस्किट पकड़ा दो, किसे खाएगा वो? खाने वाले बिस्किट को, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं ये क्या है। खाने की कोशिश कर, नहीं खाया फेंक देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये सोना है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने सोने को ग्रहण कर लिया, क्योंकि उसे पता है सोना पवित्रता में दिखाया गया है और मैं पवित्र हूं और पवित्र रहूंगा। उसने वो सोना को अपने जीवन में प्रवेश कर दिया। और जो देने वाला था, उन्होंने परख की, उन्होंने पहचान की कि ये बालक जो है पवित्रता में जन्मा है, इसको गिफ्ट भी वैसे दिन मिलने चाहिए, इसलिए इसको सोना दिया गया कि तू पवित्र है और पवित्र रहेगा। फिर दूसरा गिफ्ट क्या मिला? लोबान। लोबान। लोबान होता है एक कफन, एक कफन के ऊपर जो चढ़ाते हैं ना मुसलमान, कैसे कह सकते हैं, कफन का सामान जो होता है, कॉफिन का सामान जो होता है, सारा उसको गिफ्ट में मिला। एक छोटे बच्चे को एक मृत्यु का सामान क्यों मिला? ज्योतिषियों ने सोच समझकर गिफ्ट दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ये आएगा, जब ये अपनी सेवा संभालेगा तो ये मृत्यु को ग्रहण करेगा और ये कफन में जाएगा। इसलिए ये गिफ्ट मिला कि ये मरेगा इस दुनिया में आकर, संसार के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे जगत का पाप अपने ऊपर उठाएगा और कफन को ग्रहण करेगा। उस बच्चे ने कफन को भी ग्रहण कर लिया। उसके मुताबिक उसे गिफ्ट दिए गए, लोबान दिया गया। यही लिखा ना, लोबान। लोबान दिया गया, कफन का सामान। एक छोटे बच्चे के लिए कफन का सामान क्या मायने रखता है? क्या करेगा एक छोटा बच्चा जिसको कफन का सामान मिले? इस्तेमाल करने के लिए होता है ना। बच्चे को हम गिफ्ट क्यों देते हैं? बच्चे को चॉकलेट क्यों देते हैं? कि ताकि इसकी इस्तेमाल हो, खा सके। हम जो चुनचुने होते हैं बच्चों को क्यों देते हैं? ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। प्रभु यीशु मसीह को भी गिफ्ट मिल रहे हैं ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। सोना दिया गया कि इसका इस्तेमाल पवित्रता में कर सके, क्योंकि सोना दिखाता है पवित्रता को, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और पवित्र रहे। और दूसरा गिफ्ट मिला लोबान। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को लेने आए थे, पूरे जगत का भार उठाने आए थे, क्योंकि ज्योतिषियों ने पढ़ा हुआ था जो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का राजा बेहतलम में आएगा, जिसका हम पीछा करते, तारे के पीछा करते हुए थे वहां पर पहुंचेंगे। वो क्या करेगा? पूरे संसार को, पूरे संसार का पाप, पूरे संसार की गंदगी अपने ऊपर ले लेगा और हमें आजाद करेगा। ऐसा गिफ्ट उसे बचपन में ही मिल गया कि अब ये इसका इस्तेमाल करेगा, जिसकी हम इंतजार में थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा छुड़ाने वाला कब आएगा, कब आएगा। हम खुश हुए हैं, इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारा राजा पैदा हो चुका है, हमारा राजा इस पृथ्वी पर आ चुका है। इसलिए उसे मौत का सामान दिया गया। अब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी कि जिस दिन ये मरेगा उस दिन हम खुशी मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि हमारे पाप वो अपने ऊपर ले लेगा, हमारे पाप वो अपने ऊपर ले लेगा और हम आजाद हो जाएंगे। हमारी बीमारियां वो अपने ऊपर ले लेगा, हम छुटकारा पा जाएंगे। कौन है आज, कौन है आज जो ऐसा पैदा हुआ जो कह दे कि नहीं, तुम्हारा पाप मैं अपने ऊपर लेता हूं? जो भी पैदा होता है मनुष्य की संतान बनकर वो पाप करता है, मगर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में एक पाप भी नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र थे। कि वो परमेश्वर थे जो खुद इस पृथ्वी पर आकर डेरा लगाया और पूरे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसे गिफ्ट भी वैसा ही मिला, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए। फिर तीसरा गिफ्ट क्या मिला? गंधरस। तीसरा गिफ्ट मिला उसे गंधरस। गंधरस होता है
एक ऐसा द्रव्य, एक ऐसी सुगंध द्रव्य होता है जो कोई इंसान मर जाता है ना, उसके ऊपर वो लगाया जाता है, लेप लगाया जाता है, ताकि ये इसका शरीर स्मेल ना करे, इसका शरीर स्मेल ना करे। आज भी कोई होते हैं ना, कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, परफ्यूम छिड़काते हैं। क्यों छिड़काते हैं? कि स्मेल ना करें। प्रभु यीशु मसीह को भी वो गिफ्ट मिला, गंधरस मिला, कि इसकी मृत्यु की खुशबू जब ये मरेगा तो तीसरे दिन क्या होगा, यही क्या करेगा, इसकी सुगंध के द्वारा, इसकी महक के द्वारा ये तीसरे दिन जब जी उठेगा तो पूरे नगर, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा फैलती रहेगी कि हमारा मुक्तिदाता फिर से जी उठा है, मरकर जी उठा है। आज जितने मरे हैं सब मृत्यु में दफन हो चुके हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को पार होकर जी उठे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और उन्हें गिफ्ट भी ऐसे मिले कि इसका इस्तेमाल किया जाए, इसका इस्तेमाल किया जाए। ये पवित्र होगा और कफन को चुनेगा और उस द्रव्य को लेकर चलेगा जो मृत्यु की खुशबू को, जो उसके जी उठने के साथ फैलने लग जाएगी। खुशबू क्या करती है? फैलती है। तो वही मृत्यु की खुशबू, जी उठने की खुशबू आज पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। जहां तक नहीं है वहां पर भी प्रभु का प्रचार पहुंच रहा है, वहां पर भी बताया जा रहा है, उनको भी पता चल रहा है कि हमारा उद्धार करता, हमारा मुक्तिदाता और कोई नहीं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी हम जहां पर चर्चा सुन रहे हैं। वो 3 मजूसी आए, 3 जोशी आए। अब मैं ये बताना चाहता हूं 3 क्यों आए। कौन है जो 3 जो है पहचान करता? आज हमारी लाइफ में भी 3 है जो पहचान करते हैं कि मुक्तिदाता पैदा हुआ है। वो कौन है? आपका शरीर, आपका प्राण और आपका आत्मा, जिसको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, वो पहचान करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का राजा ही नहीं है, वो स्वर्ग का अधिकारी भी है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। ये गवाही मैं देता हूं, आप देते हैं कि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पैदा हो चुका है। ये तो ज्योतिषियों का तो सिर्फ मैं कहता हूं एक उदाहरण बताई गई है कि 3 आए हैं बस। आज की दुनिया में भी ऐसे ही चलता है। बहुत सारे लोग आते हैं, चर्च में जाते हैं पहचान करने के लिए, मगर पहचान वही करता है जो शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा प्रभु की महिमा करने आया है। उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है और हमारे अंदर पैदा हुआ है, जिसने आकर हमें ऐसा रोशन कर दिया, ऐसी जागृति दी कि हम झूठ से छुटकारा पा गए। ये 3 मजूसी गिफ्ट लेकर आए थे, तो आप भी ऐसा ही गिफ्ट लेकर प्रभु के पास आते हैं कि हमारे जीवन में पवित्रता भी हो, हमारे जीवन में मृत्यु भी हो, हमारे जीवन में जी उठना भी हो। और वो सारा काम प्रभु आपके जीवन में करता है कि मेरे बच्चे, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरे जीवन के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता दे दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और कोई भी नहीं है, और कोई नहीं है हमें बचाने के लिए, और कोई नहीं है हमें छुड़ाने के लिए। अब किसी के ऊपर आस मत रखना कि अभी कोई हमें पता नहीं कोई बाबा मिलेगा, फांडा करेगा तो हम छूट जाएंगे। उससे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवा को कोई है ही नहीं। कोई भी नहीं है जो पवित्र है, कोई भी नहीं है जो दूसरों का भार उठाए, पाप उठाए, कोई भी नहीं है जो तीसरे दिन जी उठा। सब के सब मरे हुए हैं। जो भी इस धरती पर आया, किसी का जी उठना नहीं लिखा कि वो जी उठा है, केवल प्रभु यीशु मसीह है वो जी उठा है, क्योंकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया था। वो बालक जो उस घर में था, वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह था। उसकी पहचान उन्होंने की, वो ज्योतिषियों ने की, जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ था, जो प्रकाशन लिया हुआ था कि हम उस प्रभु को पहचान कर उसे धन्यवाद करेंगे। लोगों को क्या हुआ? लोगों को किसी को पता ही नहीं चल रहा था। आज भी पूरे भारत में किसी को पता नहीं है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े कुरान पढ़ते हैं, मगर किसी को पता नहीं चलता कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई नहीं है। और ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं।
हमने तो पा लिया है भाई, ढूंढते रहो क्योंकि पाया हमने है। कई लोग वाहे गुरु करते रहेंगे, मगर वाहे गुरु हमने पाया हुआ है, उसके चाल चलन को, उसके पुत्र को पाया है, क्योंकि वो एक ओंकार और कोई नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे जीवन में उद्धार लाता है और मुझे कहता है कि तू मेरे नाम को लेकर जा, मैं तेरे जीवन को हरा भरा कर दूंगा। क्योंकि हम किसी जाति, किसी समाज से नहीं जुड़े, हम परमेश्वर से जुड़े हैं, उस खुदावन से जुड़े हैं जो हमें आकर अपना ज्ञान बांटता है। कितनी बड़ी सच्चाई है जो छुपाई गई है। कितने लोग हैं जो धर्म के साथ जुड़ जुड़कर प्रभु को ही दूर करते जा रहे हैं, मगर वो प्रभु तो हमारे अंदर आना चाहता है। और पहचान किसको होगी? आपके शरीर, आपके प्राण और आपकी आत्मा को। जिसको ये पहचान हो जाएगी वही कहेगा कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो बालक है वही है हमारा मुक्तिदाता। चाहे कोई भी धर्म पढ़ लो, वहां पर भी आपको प्रभु यीशु मसीह ही मिलेंगे। ये वो बालक है जो हमारे लिए दिया गया। इसलिए आए प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आए कि हम छुटकारा पाएं अपने पापों से। तो आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को उसी के आगे झुकाएं और उसकी महिमा करते हुए, उसकी महिमा में उसके साथ जुड़े रहें और उसके साथ ऐसी प्रीत लगाएं कि हमें और कोई नहीं सूझता। इस भजन के साथ अपनी ऑफरिंग अपने हाथ में लें। इस भजन के साथ हम अपनी भेंट भी प्रभु के चरणों में रखेंगे। आए उसके साथ ऐसी प्रीत लगाएं, एक ऐसा लगाव हो जाए आपको आपके उस परमेश्वर के साथ कि कोई भी उसे तोड़ना चाहे तो तोड़ ना पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वफादार है। हमारे बीच में आकर हमारी तैयारी करवाता है उस स्वर्ग की, जो दूसरे तो नहीं जानते मगर हम जानते हैं कि स्वर्ग कहां पर है और कैसा, क्योंकि उसका दर्शन हमने पाया। नाल तेरे प्रीत मेरी निभजे, दुनिया पावे कुछ भी कहे। नाल तेरे प्रीत मेरी निभजे, दुनिया पावे कुछ भी कहे। नाल तेरे प्रीत मेरी निभजे, दुनिया पावे कुछ भी कहे। नाल तेरे
दुनिया पावे कुछ भी कहे, दुनिया पावे कुछ भी कहे, दुनिया पावे कुछ भी कहे, दुनिया पावे कुछ भी कहे। जो जीवन मैनू देन लिया, 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 ते जो मैनू बचाउण लिया, ते जो मैनू बचाउण लिया, मेरे यारा वाला नेरा, मेरे यारा वाला नेरा, सदा सदा लई मिटाउण लिया, सदा सदा लई मिटाउण लिया, मैं जिंदगी ओदे नाम कर देवां, दुनिया पावे कुछ भी कहे, मैं जिंदगी ओदे नाम कर देवा, दुनिया पावे कुछ भी कहे, मैं जिंदगी ओदे नाम कर देवां, दुनिया पावे कुछ भी कहे, मैं जिंदगी ओदे नाम कर देवा, दुनिया पावे कुछ भी कहे। उस दे नाम नू क्यों शर्मावा, उस दे नाम को क्यों शर्मावा, उस दे नाम तो क्यों शर्मावा, उस दे नाम तो क्यों शर्मावा, जो मेरे लिए आके मरिया, जो मेरे लिए आके मरिया, उस दी अंजील नू क्यों ना फैलावा, उस दी अंजीर नू क्यों ना फैलावा, जो मेरे लिए आके मरिया, जो मेरे लिए आके मरिया, आखिरी साओ दे विच मैं बितावां, दुनिया पावे कुछ भी कहे, आखिरी सांसों दे विच मैं बितावां, दुनिया पावे कुछ भी कहे, ओ मैं नहीं छड़ना यसु तेरा पल्ला, मैंने ओ छड़ना यीशु तेरा पल्ला, मैं
ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा के लिए कि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो परमेश्वर हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता, और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के संग रहें, उसकी संगति में बने रहें। तारीफ करते हुए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मदद की सहायता करने वाले परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी सब उपकारों के लिए, तारीफ, हालेलुया, 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 जिंदा खुदा की तारीफ करते हुए प्रभु की महिमा में बने। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया। होने दे परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा का असर इनके जीवन में बहुताय से भरे प्रभु जी, तेरे अनुग्रह में तेरे बच्चे बड़े प्रभु। हालेलुया, जीवन में वो हमारे जीवन में नया साल आशीषें बरकतें लेके आए, और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि पूरा साल परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। चाहे जितना मर्जी कोरोना वायरस बीमारियां, चाहे जितना मर्जी वायरस आ जाए, लेकिन परमेश्वर हमारा हमें संभाल कर रखने वाला खुदावन, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो 31 तारीख की नाइट है, उस दिन हम प्रार्थना करेंगे, नाइट प्रार्थना करेंगे 12 बजे तक। वो करेंगे हम अपने घर में। तो 1 तारीख को जो चर्च है वो नहीं लगेगी, इस पंडाल में नहीं लगेगी। 1 तारीख को नहीं होगा क्योंकि हमने रात को ही सेलिब्रेट करना है 31 तारीख को। और चर्च जो है हमारा 3 तारीख को जो संडे है, उसी में हम नए साल का भी थोड़ा सा प्रोग्राम रखेंगे, वहीं पर हम सेलिब्रेट भी करेंगे नए साल के लिए। तो आपने रात को भी अगर हमारे घर में कोई आना चाहता है नाइट प्रार्थना में, वो आ सकता है। तो 1 तारीख को मीटिंग नहीं है, जैसे आज 25 तारीख को हुई थी, वैसे 1 तारीख को मीटिंग नहीं होगी। वो 3 तारीख को जो एतवार होगा, जो पहला संडे है, जो नए साल का पहला संडे है, वहीं पर ही हम 3 तारीख को ही नए साल का सेलिब्रेट करेंगे। तो आपने सब ने आना है। और उस दिन हम एक स्वीट मीटिंग करेंगे जिसमें आपको एक वचन दिया जाएगा, छोटी छोटी पर्चियों में एक वचन मिलेगा। वो वचन आपके जीवन में प्रभु का एक प्रॉमिस, एक वादा है, उसको भी आपने लेना है। तो और स्वीट्स भी कुछ हम इंतज़ाम करेंगे कि आपको आपके जो नया साल है आपके लिए एक स्वीट लेकर आए। और सब ने वाइट पहन कर आना है। अब दिन हम वाइट डे भी रखेंगे, सब ने वाइट पहन कर आना है, अपने आप को पवित्र रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए जो नया साल है वो परमेश्वर की ओर से हमें एक साल मिला है जिसमें हमने पवित्रता में प्रभु के साथ रहना और प्रभु के साथ संगति भी करना है। तो उस दिन हम ये प्रार्थना भी करेंगे कि ये नया साल आपके लिए एक स्वीट बनकर आए, आपके जीवन में एक मिठास बनकर आए। तो हम उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आपने भी आना है, अपने भाई बहनों को भी लेकर आना है उस संडे में। तो आपने समय के अनुसार आना है। मैंने कभी देखा है कि कई आप लेट आ रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि आप प्रभु के साथ चलते हो तो एक जो प्रभु का दिन है उसके साथ आप समय के साथ चलें। पूरे 10:30 बजे हम यहाँ पर आराधना होती है, तो आपने यहाँ पर पूरे 10:30 बजे पहुँचना है ताकि हम पूरे राइट समय के अनुसार हम प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु की संगति करें। तो वहाँ पर जो पहला इतवार है 3 तारीख को, वहाँ उसी संडे को हम ले हैंड प्रार्थना भी करेंगे। जो आप जकड़े हैं जैसे शैतानी तत्वों से, बीमारियों से, तो उस दिन आपके लिए ले हैंड प्रार्थना भी होगी, ऑयल प्रार्थना भी होगी। तो आपने आना है, अपने भाई बहनों को, जो भी जितने भी बीमार हैं, लाचार हैं, उनको भी लेकर आना है, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में बेहतर और एक ऐसा काम करने वाले हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन होगा और वो गवाहियां लेकर आएंगे। तो आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं उस खुदावंद के आगे जिन्होंने ये नया साल भी हमें गिफ्ट में दिया है, उपहार में दिया है। और इस दान के लिए भी, जो दान आपने प्रभु की संगति के लिए इस्तेमाल करने के लिए है दिया है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु की दासी के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्य जलाली परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु हर एक बात के लिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बीते दिनों में खुदावंद आपने हमारी सबकी मदद और सहायता की खुदा। तेरे जन्म दिहाड़े को परमेश्वर बड़ी अच्छी तरीके से परमेश्वर मनाने में खुदावंद सबके जीवनों में परमेश्वर आपने अवसर दिया खुदा। न जाने कितनी रूहें थी खुदा पिता परमेश्वर इस साल में खुदा ये तेरे इस अच्छे दिन को नहीं देखने पाए, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे में पिता परमेश्वर ऐसी कोई भी कुव्वत नहीं है कि पिता परमेश्वर ये सारा आपका अनुग्रह के तले पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, तहे दिल से दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। खास करके मैं प्रार्थना करती हूँ आपने पूरा साल में संभाल कर रखा खुदा। साल के अंदर प्रभु चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें बीमारियां आई खुदा, लेकिन पिता परमेश्वर फिर भी आपने खुदा हमें साल के प्रभु अंतिम दिनों में परमेश्वर अब तक संभाला। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की इबादत के लिए खुदा, जितने लोग तेरे घर में आए खुदा सब लोग आशीषित होकर जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी खुदा अपना विषय लेके आया खुदा सबके विषयों को यीशु मसीह में तेरे नाम में पूरा होते हुए देखते एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे दास के लिए खुदा, अपने दास को अपना दुगना मसा दे, इस्तेमाल करो और भी ज्यादा सेवकाई को बढ़ा परमेश्वर, से तंदुरुस्ती देकर परमेश्वर नए साल में नई ब्लेसिंग है नई बरकतों के साथ अपने दास को और भी ज्यादा बढ़ा दीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती खुदा तेरे दास के लिए प्रभु, जो भी रुकावटें परेशानी है खुदा दूर कर प्रभु। नए साल में खुदा हमारे लिए प्रभु तू सारा इंतजाम कर, अच्छे भवन के लिए हर एक जरूरत का परमेश्वर तेरे आगे रखते हुए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ। खास करके पिता परमेश्वर जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदा, एक एक के घर परिवार के ऊपर मैं तेरी आशीष तेरी ब्लेसिंग मांगती हूँ मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा इस परम धाम मिनिस्ट्री के लिए खुदा, इस मिनिस्ट्री को और भी ज्यादा ब्लेस कर खुदा, बहुत सारी बरकतें आशीष दे प्रभु। आज की इबादत के वचन को गीत वचनों को प्रभु जो तेरी बेटियों ने खुदावन तेरी महिमा की खुदावन पिता परमेश्वर इनको भी ब्लेस कर प्रभु और भी ज्यादा आशीषित कर खुदा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हर एक की मदद और सहायता कर। नया साल हर एक के जीवन में प्रभु जी एक बड़ी आशीष बड़ी ब्लेसिंग के साथ आए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक बात के लिए खुदा। पिता परमेश्वर आई हुई पूरी कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ सब लोग आशीष होकर वापस जाए मेरे खुदावन। सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के ये इबादत की आखिरी प्रार्थना के लिए परमेश्वर मदद की सहायता की प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना को सुनकर स्वीकार किया, मांगती उद्धार करता तेरे बेटे अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। लास्ट कलमा पढ़ने से बैठे नहीं। एक गवाही बताना चाहता हूँ कि गवाही भी एक दर्शन है। एक दर्शन हुआ था मुझे, मैं पहले भी बताना चाहता था भूल गया था, मगर अब मैं बताना चाहता हूँ। बेटी प्रेरणा यहाँ पर आए, जो दर्शन इनके लिए था। इस बेटी का मुझे दर्शन हुआ, ऐसा दर्शन हुआ कि एक बहुत बड़े जहाँ पे एक संगति हो रही है, एक चर्च चल रही है, तो ये ना एक बाहर एक ना जीप ऑफिसर की एक जीप आती है, ऑफिसर की जीप आती है। तो मैंने ये देखा कि जो मैं प्रार्थना मीटिंग में हूँ, अपने हॉल में हूँ, तो दो सैनिक इनके साथ ना दो सैनिक आए हैं। तो ये जब चर्च की तरफ आ रही है, तो जब मैंने इनको देखा एक यूनिफॉर्म पहने हुए थे, वो कैप्टन की यूनिफॉर्म थी। और ये दर्शन है, ये पूरा होगा ही होगा, ऐसा होने वाला है। ये बेटी अपनी जीप से उतरी है, दो सैनिक इनके साथ आए हुए हैं और इनको साइड पे जगह दिखा रहे हैं, ठीक है। और इनको मैंने वहां पर मैं बोल रहा हूँ कि इनको मैं क्या करे, एक कुर्सी दे, और मैं इनको खुश होकर देख रहा हूँ और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। इस बेटी को मैंने ऑफिसर की यूनिफॉर्म में देखा है, कैप्टन की यूनिफॉर्म में, और ये दर्शन पूरा होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें और परमेश्वर की महिमा में बढ़ें।
ऐसे ही प्रभु हमें दर्शन देते रहे और हमें बताते रहे कि ये इनके जीवन में क्या होने वाला, तो हमारे बच्चे काबिल बने, हमारे बच्चे बहुत आगे तक जाएं, यही हम प्रार्थना करते हैं। ताई इस बेटी के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो दर्शन आपने मुझे दिखाया, हम जानते हैं कि ये पूरा होने वाला है प्रभु, उसकी तैयारी चल रही है प्रभु। ये तेरी बच्ची है प्रभु, अपने अनुग्रह में इन्हें कवर कर, तेरी आत्मा के द्वारा तेरी बच्ची आशीष बरकत पाती रहे, अपने माता पिता के आदर्श बने। और प्रभु इसी तरह प्रभु ये इनके माता पिता को गर्व हो कि हमने प्रभु एक बेटी को नहीं, एक बेटे को, ऐसे एक बेटे को जन्मा है जो आज्ञाकारी भी है और एक बड़े ओहदे पर भी, एक यूनिफॉर्म पहनते हुए एक कैप्टन की ओहदे पर भी खड़ा है। इसलिए प्रभु ये गर्व की बात है कि हमारे बच्चे आपकी महिमा में बढ़ते हुए काबिल बने और तेरे नाम की महिमा इनके द्वारा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति परम धाम मिनिस्ट्री पठानकोट पूरे भारत में हमेशा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं। धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय मसीह।